हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, किंग्स एंड किंगडम। हम बेसिकली अब इन लोगों के बारे में जानने वाले हैं कि इन लोगों के साथ क्या हुआ और कैसे कैसे ये लोग अपने आप को स्प्रेड करते गए। ओके, द एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। देखो, 17वीं सेंचुरी में ना बहुत सारे बिग लैंड लॉर्ड्स थे, वॉरियर चीफ्स थे जो कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन पे थे और जो किंग को सर्व करते थे, जिन्हें जो सब ऑर्डिनेट्स थे किंग के लिए, उन्हें समानतास बोला जाता था। वो लोग क्या करते थे, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो लोग जो है ना गिफ्ट लेके आएंगे अपने जो किंग्स के लिए या ओवरलॉर्ड्स के लिए, और वो जो है प्रेजेंट करते थे वो कोर्ट पर और प्रोवाइड करते थे उन्हें मिलिट्री सपोर्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो समांतास थे वो किंग के अंडर में काम करते थे और वो जो है मिलिट्री सपोर्ट को प्रोवाइड करते थे किंग को। लेकिन जैसे जैसे समांतास के पास तो मिलिट्री सपोर्ट आ गया, तो समांतास ने अपने पावर को गेन कर लिया। अब आप लोग समझ रहे हो, मिलिट्री सपोर्ट है तो उनके पास कितना पावर होगा, और वेल्थ भी आने लगी उन लोग के पास। तो उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि आज से हम समांताज है या फिर महामंडलेश्वर्स हैं। इसका मतलब होता है जो उस रीजन पे सबसे ग्रेट होता है, ग्रेट लॉर्ड होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने किया। तो इन्होंने कभी कभी अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए, जैसे कि उन्हें एक इंडिपेंडेंट वो चाहिए था, अब वो वहाँ के राजा बनना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने ओवरलॉर्ड को ओवरथ्रू कर दिया। उन्होंने असर्ट कर दिया अपनी, मतलब अपने पावर के थ्रू अपना इंडिपेंडेंस चाहते थे वो। ऐसे ही एक जो था, ऐसे ही एक थे राष्ट्रकूटास, जो कि डेक्कन में थे, नीचे। ओके, नीचे इन द सेंस मैप में, इंडिया के मैप में नीचे। ये थे चालुक्यास, जो कि कर्नाटक में रूल कर रहे थे। मिड 18 सेंचुरी में क्या होता है, जो दंती दुर्ग थे वो अपने चीफ को, जो राष्ट्रकूटास थे, उन्हें जो है ये हटा देते हैं, उनके ऊपर अटैक करते उन्हें हटा देते हैं। तो वो अपने चालुक्यास को, मतलब वो जो वहाँ के थे राष्ट्रकूटा, तो उनके वो ओवरथ्रो कर देते हैं। उन्हें हटाकर एक परफॉर्म करते रिचुअल, जो कि हिरण्यगर्भ, जिसका नाम था गोल्डन बॉम्ब। अगर हम इसे देखेंगे इंग्लिश में तो इसका नाम ये था। इससे क्या होता था, उन्हें हटाने के बाद जो कुछ कुछ राजा थे वो इस रिचुअल को फॉलो करते थे। ये रिचुअल बेसिकली इसलिए था कि जो क्षत्रिय थे ना, जो नॉन क्षत्रिय थे, वो क्षत्रिय में अपने आप को कन्वर्ट करते थे विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण। उन्हें वो सेक्रीफाइस करते थे और इससे ये होता था कि अब एक न्यू रीबर्थ हुआ है क्षत्रिय का। ओके, अगर वो फिर भी अगर वो नहीं हुआ, अब नेचुरली अगर देखोगे तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये रिचुअल से उन्हें उन्हें ऐसा लगता था कि वो ऐसा करेंगे तो वो क्षत्रिय फैमिली में बिलोंग कर लेंगे, मतलब उनका जन्म होगा एज अ क्षत्रिय। ओके, अदर केसेस में जो बहुत सारे जो ऐसे भी थे जो खुद ब्राह्मण होके भी ये काम कर रहे थे, जैसे कि खुद ब्राह्मण लोग भी ऐसा जो जैसे कि ओवरथ्रो कर रहे थे अपने लॉर्ड्स को, जिनके पास मिलिट्री स्किल्स थी। फॉर एग्जांपल जैसे कदम्बा थे, मयूरा शर्मा, गुर्जारा प्रतिहारा थे, हरिश्चंद्र, और ये लोग सारे के सारे ब्राह्मण थे जिन्होंने अपना जो ट्रेडिशनल प्रोफेशन था कि वो ब्राह्मण बनेंगे, पंडित बनेंगे, उनको उन्होंने गिव अप कर दिया था। उसके बाद उन्होंने अपने आर्म्स को लिया और फाइट किया, और उसके बाद सक्सेसफुली अपना जो स्टैब्लिश कर दिया खुद का किंगडम कर्नाटक में और राजस्थान में रिस्पेक्टिवली। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स। देखो, अब ये सारे के सारे जो लोग थे, जो समांतास थे, उन्होंने अपने पावर को बढ़ाया और लोगों को, जो उनके ओवरलॉर्ड्स थे या फिर किंग्स थे, उनको ओवरथ्रो कर दिया। फिर उसके बाद उनका किंगडम ले लिया, लेकिन उसको चलाने के लिए भी, उसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए भी तो पावर चाहिए होगा, चीज़ें चाहिए होंगी। तो उन्होंने क्या है ना, जब वो जीत गए तो उन्होंने अपने आप को बहुत बड़े बड़े टाइटल दे दिए, जैसे कि महाराजा, अधिराजा। इसको बोलते हैं महाराजा अधिराजा का मतलब ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग, जो उन्होंने अपने ओवरलॉर्ड को उखाड़ कर फेंक कर किंग बने। त्रिभुवना, चक्रवर्ती, ये सारे के सारे जो इन्होंने अपने आप को एकदम बड़ी बड़ी टाइटल दे दिए। लेकिन फिर भी क्या, इन्हें अपनी पावर के लिए अकेले तो इतना एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर चला सकते ना, इन्हें दूसरों की भी ज़रूरत पड़ेगी। इतना बड़ा बड़ा नाम देने के बाद भी फाइनली इन्होंने दूसरे से पावर लिया। जैसे समानतास थे, उनकी भी ज़रूरत इन्हें पड़ती थी, पिजेंट्स की ज़रूरत पड़ती थी, ट्रेडर्स, ब्राह्मण, सबकी ज़रूरत पड़ती थी। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव को इफ़ेक्टिवली रन करने के लिए, क्योंकि इन्हें रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती थी, जो इन्हें पिजेंट्स, कैटल कीपर्स, आर्टिशियंस, इनसे मिलता था। और बहुत इन्हें जो अपनी जो आर्मी को चलाने के लिए, किंग का खुद का फाइनेंस, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन हो गया किसी भी चीज़ का, ये सब चीज़ों के लिए भी इन्हें पैसे चाहिए होते थे, तो इन्हें लोगों की ज़रूरत पड़ती ही थी। और जो रेंट थे ना, वो उनके ही, जैसे कि जो मतलब कि उनके जो फैमिली में है, जो राजा के फैमिली में थे, उनसे ही लिया जाता था, मतलब उनको ही बोला जाता था, वही रेंट को कलेक्ट करते थे, जो कि कभी कभी ट्रेडर्स भी इसे कलेक्ट कर लिया करते थे।
अब किंग और जैसे कि कोई अगर आप पर दोस्त हमला कर रहा है तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए पैसे भी चाहिए होंगे। तो इसीलिए वो लोग रेवेन्यू वगैरह भी कलेक्ट करने का काम करते थे और लोगों को देते थे। कभी कभी कोई फैमिली का ही, जो किंग की फैमिली का एक कोई क्लोज होता था, जिन्हें ये पोजीशन दी जाती थी रेवेन्यू कलेक्ट करने की। प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स, ये क्या होता है? प्रशस्तीज वो डिटेल्स होती है जिसमें अगर वो हो सकता है वो ट्रू भी ना हो, ठीक है। वो ये दिखाते हैं, जो प्रशस्तीज ना ब्राह्मण्स के थ्रू कंपोज होती है। उसमें लोगों को एकदम दिखाया जाता है जो वहाँ के जो खुद के रूलर थे। वो ट्रू नहीं हो सकते क्योंकि अपने आप को जो लोग अच्छा ही बोलेंगे ना, तो वो क्या होता है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा विक्टोरियस जो वॉरियर्स होते हैं उनके रूप में अपने आप को दिखाते थे। अपने आप को एकदम वैलिएंट दिखाते थे, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा बहादुर हैं, इस टाइप का दिखाते थे। तो ये जो है प्रशस्ति क्या होती थी, ये डिटेल्स होती थी जो ब्राह्मण के थ्रू कंपोज होती थी, जो राजा अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए लिखवाते थे। किंग्स जो फिर ये जब ब्राह्मण से लिख लेते थे ना, तो किंग्स इन्हें गिफ्ट में क्या करते थे, ग्रांट्स ऑफ लैंड, मतलब ग्रांट करते थे लैंड। जो ये एक जो कॉपर का प्लेट होता है जिसमें रिकॉर्ड्स लिखे होते हैं और जिसमें लिखा होता है कि ये जो गिफ्ट है वो ब्राह्मण को दिए जा रहे हैं, अब से जो ये वाला पीस ऑफ लैंड है वो उन्हीं का होगा। और तो जो 12th सेंचुरीज़ में, मतलब देख लो, अगर एक बुक लिखी गई है ब्राह्मण के थ्रू किंग्स के लिए, जो उन्हें बहुत अच्छा दिखा रहे, तो ऑब्वियसली वो बहुत खुश होकर उन्हें गिफ्ट देंगे, तो वैसा ही गिफ्ट दिया जाता था। जो 12th सेंचुरी में है, एक बहुत ही लंबा जो संस्कृत का पोयम था, जो हिस्ट्री के किंग के बारे में, किंग्स की हिस्ट्री के बारे में बताता है, जो कश्मीर में रूल कर रहे थे। उन्हें जो कंपोज़ किया गया था, ऑथर का नाम था कल्हाना। जिन्होंने बहुत सारे जो सोर्सेज़ को यूज़ किया था, वो सिर्फ जो किंग के ही किंग जो लिखवाना चाहते थे उन्होंने वो ना लिख करके बहुत सारी वैरायटी ऑफ सोर्सेज़, जो इंस्क्रिप्शंस थे, डॉक्यूमेंट्स थे और जो लोगों ने खुद देखा है, जो अर्लियर हिस्ट्री या फिर, तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने यूज़ किया है अपने अकाउंट को लिखने के लिए। ये प्रशस्ति के जैसे नहीं थी, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी लिखी थी जो रूलर और पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में भी थी। आप लोगों ने नोटिस किए होंगे कि बहुत सारे जो लोग थे वो अपने आप को एक्सपैंड करना चाह रहे थे, अपना इंडिपेंडेंट जो है डायनेस्टी, मतलब जो इंडिपेंडेंट किंगडम चाह रहे थे। तो इसके लिए लोगों ने एक दूसरे के ऊपर, एरिया के ऊपर कंट्रोल किया, तभी तो होगा ना, जैसे कि वो लोग आर्मी लेके गए, तो फिर इस तरीके से वो लोगों ने कंट्रोल किया। ऐसे एक पर्टिकुलरली जो प्राइज्ड एरिया था, जैसे सिटी का कन्नौज, जो गंगा वैली के पास है, वहाँ पे बहुत सालों तक लड़ाई चलती रही, सेंचुरीज़ तक। रूलर जो वहाँ के थे, जैसे गुर्जारा, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटा और पहला डायनेस्टी, ये सारे के सारे कंट्रोल चाहते थे कन्नौज में, इसके लिए वो सेंचुरी से लड़ रहे थे। और इनकी 3 पार्टीज़ थी, जैसे कि 3 लोग लड़ रहे थे, तो इसके लिए इनके बीच में बहुत लंबे समय तक ना कन्फ्लिक्ट भी चलता रहा, जिसको हिस्टोरियंस डिस्क्राइब करते हैं त्रिपतिती स्ट्रगल्स। ओके। रूलर जो थे उन्होंने, मतलब जो रूलर थे, जितने भी रूलर थे, उन्होंने अपने, अब वो दिखाएंगे कैसे कि वो, मतलब उनके पास उनका पावर, उनका वेल्थ, वो कैसे दिखाएंगे? वो दिखाते थे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, लार्ज टेम्पल्स बनाकर, वो अपनी जो पावर को थे और वेल्थ को थे उसको दिखाते थे। तो किंग्स जो थे ना, वो इसके लिए अटैक भी करते थे। जैसे कि वो लोग टारगेट करते थे एक बड़े से टेम्पल को, क्योंकि अगर वो लोग टेम्पल पे बहुत सारे डोनेशन आता है, उसको अगर वो लोग टारगेट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा रीच हो जाएंगे। एक ऐसे ही रूलर थे मोहम्मद गजनी, जो कि अफ़गानिस्तान के थे। उन्होंने 17 बार, लिटरली 17 बार उन्होंने वो रिलीजियस जो जैसे एक जगह थी, जैसे कि सोमनाथ का, गुजरात में सोमनाथ हो गया, ऐसे वेल्दी वेल्दी जो टेम्पल थे उनको ये टारगेट करते थे और सारे के सारे वेल्थ को ले जाते थे अपने साथ कैरी करके, कहाँ, अफ़गानिस्तान में, जो कैपिटल सिटी थी गजनी की। तो गन्ने की जो कैपिटल सिटी थी वहाँ पे ये सारा का सारा जो फाइट वगैरह करके, टारगेट करके सारे वेल्थ को अपने साथ अपनी ही कंट्री में लेके जाया करते थे। ऐसे ही बहुत सारे जो किंग थे वो एंगेज थे वॉरफेयर में, जैसे कि चौहान्स थे, जिन्हें अभी जो चौहान्स के नाम से जाना जाता है। ये ना दिल्ली और अजमेर के आसपास के एरिया में ये लोग वहाँ पे रूल कर रहे थे। उन्होंने मतलब बहुत सारे ट्राई किए, अटैम्प्ट किए कि ये लोग अपने जो एरिया है जिसमें ये लोग रूल करते हैं उसको और ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे, तो ये और वेस्ट और ईस्ट में गए उसका एक्सपेंड करने के लिए। लेकिन उन्हें जो मिले, कौन मिले, चालुक्यास मिले गुजरात पे, और जो गहदवाल्स थे वो मिले उन्हें वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। तो ये सारे लोग जो थे एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, लेकिन जो चौहान के जो थर्ड रूलर थे पृथ्वीराज, उन्होंने इन्हें
जो टर्क के जो रूलर थे सुल्तान मोहम्मद गोरी को, इन्होंने उन्हें 1991 में हरा दिया था। लेकिन फिर से दूसरे ही साल उन्होंने फिर से अटैक किया, तो इसमें पृथ्वीराज जो 3 थे उन्हें हरा दिया गया था। अब हम लोग किसके बारे में जानने वाले हैं? अब हम लोग क्लोज़र लुक एकदम अच्छे से देखने वाले चोलास के बारे में, जो कि उटियोर से लेकर थांजावुर तक थे। मतलब इन्होंने यहाँ तक रूल किया था। एक जो अब हम देखेंगे कि जो चोलास थे वो पावर में कैसा है, क्योंकि एक तो छोटी सी फैमिली थी जिन्हें मुत्तैयर कहा जाता था। जो जो पावर जो थी मिली थी वो कार्बरी डेल्टा से मिली थी। ये सबऑर्डिनेट थे पल्लावा किंग के, जो कि कांचीपुरम में थे। ठीक है, हमने अभी सबऑर्डिनेट जिसको समानता बोला जाता था उनके बारे में देखा था। वो लोग अपने जो ओवरलॉर्ड्स के ऊपर अटैक करते थे उनकी जो पोजीशन को पाने के लिए। तो वैसे ही ये भी सबऑर्डिनेट थे। चोलास जो थे सबऑर्डिनेट थे पल्लावास के, जो कि कांचीपुरम में थे। ओके, विजययाला जो थे ना वो बहुत मतलब पहले बिलोंग करते थे एशियन चीफली फैमिली से, जो कि चोलास में थे, जो उरेयर से थे। इन्होंने कैप्चर किया डेल्टा को। पहले इनका जो कैप्चर करने का प्रोसेस कावेरी डेल्टा से चालू हुआ, जो कि मुत्तैयर के 9th सेंचुरी के आसपास इन्होंने वहाँ के कावेरी डेल्टा को कैप्चर किया। इन्होंने टाउन बिल्ड किया जिसका नाम था थांजावुर। और तो और एक बहुत बड़ा जो टेम्पल भी इन्होंने मतलब बनवाया, बिल्ड किया। अब हम जानेंगे कि एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसे ऑर्गेनाइज था। जहाँ पे बहुत जैसे कि बहुत सारे पीपल जो पीजेंट्स हैं वो जहाँ पे भी सेटल होते थे, उनका जो सेटलमेंट था उसे ऊर कहा जाता था। ये धीरे धीरे ना प्रॉस्पेरस होते गया, और भी ज़्यादा इसमें मतलब अमीर होते गए लोग जो भी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि स्प्रेड हुआ था ना इरिगेशन एग्रीकल्चर, जैसे डेवलपमेंट हुआ था इरिगेशन में, बहुत सारे जो टूल्स आए थे, तो इससे जो जो फार्मर लोग हैं वो और ज़्यादा रिच होते जा रहे थे। तो ऐसे ही लार्ज यूनिट में जो फॉर्म हो रहे थे जहाँ पर सेटलमेंट चल रहा था पीजेंट्स लोग का, उसे नाडू बोला जाता था। और ये जो विलेज काउंसिल और नाडू दोनों मतलब अब इतने हो चुके थे कि अब ये लोग कोई कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को भी ये लोग देख रहे थे, जैसे कि जिस किसी को जस्टिस देना है या टैक्स कलेक्ट करना है, तो ये लोग उन्हीं से कर लेते थे। ये लोग खुद ही कर लेते थे। जो रिच पीजेंट्स थे ना वो लोग तो जो बहुत ही रिच थे वो लोग सुपरवाइज़ करते थे अंडर चोलास गवर्नमेंट नाडू के वर्क को, कि वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, सब वो चोलास गवर्नमेंट के अंदर में सुपरवाइज़ करते थे। ओके, जो चोलास किंग थे उन्होंने बहुत सारे जो रिच लैंड ओनर थे, जो बहुत बड़े रिच थे, उन लोग को टाइटल दे के रखे थे, जैसे कि मूवेंतलम, विदवेलम, जो और तो और अरियर, ऐसे बहुत सारे नाम दे के रखे थे। इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे, वो उन पे ट्रस्ट कर रहे थे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट थे ऑफिसर्स के लिए, जो कि स्टेट लेवल पर सेंट्रल लेवल पे काम कर रहे हैं उनके लिए। हम लोगों ने प्रशस्तिस के बारे में पढ़े थे। वहाँ पे जो ब्राह्मण जो लिखते थे राजा लोगों के लिए, उनकी अच्छाई के लिए, तो उन्हें जो है वो दिया जाता था, लैंड ग्रांट्स किया जाता था। तो ऐसे ही हमने देखे थे कि जो लैंड ग्रांट्स होता था ब्राह्मण्स लोग को, जिसको या फिर ब्राह्मण दया भी बोलते थे, तो उस रिज़ल्ट से ना बहुत सारे जो ब्राह्मण थे वो सेटलमेंट कर रहे थे। कहाँ पे? एक सेटलमेंट और होता था ब्राह्मण लोगों का कावेरी वैली के पास में, जो कि पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया में है। और जो बहुत ही प्रसिद्ध ब्राह्मण होते थे वो लोग ना असेंबली कंडक्ट करवाते थे, या जिसको सभा सभा भी बोल सकते हैं, जिसमें जो लैंड ग्रांट्स होती थी उसको देखा जाता था। उसमें जो अगर कोई भी रिकॉर्ड्स वगैरह अगर कोई भी अगर काम करना हो तो फिर वो देखते थे। किसके थ्रू देखा जाता था? प्रोमिनिएंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स के थ्रू। ओके, ये असेंबलीज बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वर्क करती थी। इसमें डिसीजंस लिए जाते थे और डिसीजंस को रिकॉर्ड किया जाता था कहाँ पे? जो डिस्क्रिप्शंस में डिटेल्ड मतलब इंस्क्रिप्शन में से स्क्रिप्ट करवाया जाता था, क्योंकि इसे रिकॉर्ड करते थे। उसके बाद जो वॉल्स हो गए टेम्पल्स के या फिर स्टोन्स पे हो गए, तो फिर ये सब में इसे रिकॉर्ड किया जाता था। और तो और वो कभी कभी जो ओकेजनली है ना, जो एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर्स या फिर अब इसे नगरम भी बोल सकते हैं, वो लोग भी कभी कभी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में उसी टाउन पे परफॉर्म कर लिया करते थे। हमेशा नहीं करते थे, हमेशा ब्राह्मण लोग करते थे, कभी कभी ट्रेडर्स लोग की एसोसिएशन भी कर लिया करती थी। जो उत्तर मेरूर में जो चिंगलेपुट है, ये डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन है ना वो हमें बताते हैं। उनके इस इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि वहाँ पे सभा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाता था। सभा ना एक मतलब सब सेपरेट सेपरेट भी डिपार्टमेंट बोल सकते हैं। तो वहाँ पे कम्युनिटी होती थी, एक जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है वो इरिगेशन के वर्क को देखेगी, कोई टेम्पल को देखेगा, कोई क्लीनिंग को देखेगा, ऐसे करके ये लोग बटे हुए थे। और तो और जो इस मेंबर का कमेटी मेंबर बनने वाला है उसका नाम एक स्मॉल जो
प्लाम टिकट जो हो गया ना, पाम टिकट में सॉरी लीफ में, वहाँ लिखा जाता था और फिर वहाँ पे एक आइरन पॉट पे डाल दिया जाता था सबका नाम, और फिर वैसे ही लकी ड्रॉ टाइप का एक छोटे से बच्चे को बुलाया जाता था और उस टिकट्स को निकालने के लिए बोला जाता था। ऐसे ही धीरे धीरे करके सारी की सारी कम्युनिटी फॉर्म होती थी। यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको ये वाला चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।